हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री एंड आज आपके लिए एक और छोटा सा टॉपिक हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई मेंस की, जनवरी में उनका एग्जाम है, नीट वाले बच्चे, तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपके एग्जाम में कितनी ज्यादा वेटेज है। तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक है हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे कॉमा लगा लेना या ना लगाना, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो, तुम्हें लगा यार छोटे सा टॉपिक है तो आता ही है, इसमें क्या सर नया बता देंगे। नया बताएंगे और जरूर बताएंगे। तो पहले सॉल्व करके आओ, देखते हैं, ठीक है। हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए। पहले तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी लिगेंड है जिसके पास डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और ऐसे लिगेंड जिसमें आपका डोनर एटम हेलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर है, इन्हें हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। इससे काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लग जाएंगे, उतना ही करना भी है। तो भैया ऐसा है कि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से, वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं। एक और बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो वो पेयरिंग कर लेंगे। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। और इसी के बेसिस पे हम हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस निकालते हैं। तो पहला देखते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है वो एक ट्रिक के ऊपर बेस्ड है कि आप हाई स्पिन लो स्पिन को ट्रिक के थ्रू कैसे करोगे। लेकिन मैं वो ट्रिक पहले तुम्हें फील कराऊंगा कि तुम्हें उसकी नीड है भी कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर हम बात करें Fe की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शक्ति वी कर मन फे 3d6, यानी कि ये आ गया अपने पास 3d6 एंड 4s2। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालते हो तो -6 उधर गया, प्लस का 6, प्लस 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 गया, तो बचा 2। यानी कि Fe कितने में, 2 प्लस में। तो ये हो गया आपका 3d6 एंड 4s0। बहुत ध्यान सुनना भाई। अब देखो d6, अब हमें ऑलरेडी ये बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता चुकी है कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल, कैसे पता चला, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो अगर हम किसी भी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग कराते हैं डी सब शेल का, ऐसे ही होगा, dx dy और dz नीचे और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर ऊपर आ गया। अब भाई देखो, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लेकिन क्योंकि आपका जो लाइक लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करके भरोगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग करके भरेंगे ना, पेयरिंग करके भरोगे भाई। और एक भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऊपर जंप नहीं किया तो हम बोल देंगे ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे ही रहते हैं, मतलब dx dy dz में ही रहते हैं, तो मॉलिक्यूल विल बी लो स्पिन। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके ऊपर गया तो ये कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब इस वाले का देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया, लो स्पिन ऐसे निकालते हो भैया, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऐसे निकालते हो, कोई दूसरी ट्रिक है, हम तो ऐसे निकालते हैं। अब इसे देखो जरा, इसमें अगेन हमारे पास क्या है, मेटल है अपने पास, कोबाल्ट। कोबाल्ट बेटा Fe के बाद ही आता है, तो Fe अगर d6 है तो कितना हो जाएगा, d7, यानी कि हो जाएगा 3d7 एंड 4s2। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 यहां से 1 यहां से, यानी कि बचेगा 3d6 एंड 4s0। बहुत ध्यान से बेटा देखना। अब इस बार भी हमारे पास क्या है, d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जैसे हमने यहां पे स्प्लिट करा था वैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे, ठीक है भाई। बट द थिंग इज कि इस बार हमारे पास जो डोनर एटम है, या कहते हो या फिर जो लिगेंड है, वो कैसा है, वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकते। आप जो आपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करके भराए, आप इस बार इन्हें ऐसे नहीं भर सकते। तो कैसे भरोगे, आप लिखोगे 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, इसे कहते हैं T2G और इसे कहते हैं हम लोग EG, ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स एंड डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। आप ऐसा ही करेंगे। और मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन एक भी जंप करके ऊपर गया तो मॉलिक्यूल विल बी हाई स्पिन। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हाई स्पिन हो जाएगा। और जैसे ही आप टिक लगाओगे हाई स्पिन पे, मॉलिक्यूल विल बी हाई स्पिन, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले तो समझते हुआ क्या भाई। देखो, यहाँ पे CN आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, यहाँ पे वाटर आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है। CN ने पेयरिंग करी, आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ये कोई गलत नहीं कर सकता, 100% सही है। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं, ये आप कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो हाई स्पिन लो स्पिन का, ये किससे निकल के आया, CFT से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे आप लिगेंड फील्ड थ्योरी भी बोलते हो। मैं आपको बता दूं भैया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स थे, वो भी 100% सही नहीं थी। और इसी चीज का आपका फायदा उठा लेता है कौन, एग्जामिनर। उसे पता है कि यहाँ पे भैया क्या ड्रॉबैक्स है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैं आपको बता दूं ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये एक्सेप्शन है किसका, CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो इस वीडियो में एक्सेप्शन नहीं समझेंगे, हम समझेंगे हम क्वेश्चन कैसे ठीक करें। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो पेपर में सॉल्व करो पूरा बैठ के,
ठीक है, फिर देखो तुम्हारा लो स्पिन सही हो गया, इसमें आना तो हाई स्पिन ही चाहिए था, हाई स्पिन लगाया भी फिर भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या करें, तो इसके लिए तुम्हें ना ट्रिक याद करनी है। छोटी सी ट्रिक है, इतनी बड़ी है ना, 4-5 लाइन की ट्रिक है। अगर आपने याद कर ली तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से लग जाएंगे। देखो भाई, देखो ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भाई याद कर लेना, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे आप याद कर लेना। ट्रिक है आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सीलेटो पानी से नो एडिटियन अमोनिया एंड कनाडा एंड कोलंबो। मतलब जो बहुत सारी ट्रिक है, कोई भी एक ट्रिक उठाना और उससे आप फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना, इतना काम बच करना। उसके बाद वो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अमोनिया के बाद के साथ लो स्पिन बनाएगा। अमोनिया के बाद के साथ मतलब कहां भाई, अमोनिया ये है, मतलब अमोनिया के साथ नहीं, अमोनिया के बाद के साथ ये वाले जितने भी लिगेंड्स हैं इनके साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन। मतलब अगर इनके पहले वाले हैं तो उसके साथ क्या बनाएगा, हाई स्पिन। 3D सीरीज बेटा इस पे बना लो स्टार। कह रहा 3D सीरीज का कोई भी मेटल अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, अमोनिया प्लस उसके बाद के साथ दो स्पिन बनाएगा। अब अगर मेटल आपका +3 में है 3D सीरीज का, यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम से लेके जिंक तक का, तो कह रहा अमोनिया को भी इंक्लूड कर लो, अमोनिया प्लस इसके बाद के जितने भी लिगेंड्स हैं इन सबके साथ क्या बना लेगा, लो स्पिन। यानी कि इनके पहले वालों के साथ क्या बनाएगा, हाई स्पिन। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोबाल्ट और निकल प्रेजेंट है +3 में, कोबाल्ट +3 और निकल +3, तो कह रहा है O2 माइनस प्लस उसके बाद के साथ लो स्पिन। बस तुम्हें यही बात याद करनी थी। देखो भाई O2 माइनस कहां है, ये रहा। तो कह रहा है कि अगर कोबाल्ट और निकल +3 में, तो O2 माइनस और उसके बाद के साथ सबके साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन। अब जरा वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर हमने ये एक 4 लाइन की ट्रिक याद करी होती, तो अगर आप यहां पे देखो कोबाल्ट ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट है, +3 में, और अगर कोबाल्ट +3 में है तो O2 माइनस और उसके बाद के साथ H2 आ रहा है। यहां पे इधर देखो, यहाँ पे O2 माइनस के बाद ही H2 है, तो कह रहा O2 भी होता तब भी ये क्या बनाता, लो स्पिन। तो अगर आपने ये एक छोटी सी 4-5 लाइन की ट्रिक याद कर ली तो आपके हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के गलती जो हो रही थी, अभी हमने जो गलती की वो होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लो भाई, कोई अगर 3D सीरीज का मेटल +4 में तो ऑलवेज लो स्पिन बनाएगा। 4D 5D सीरीज के हमेशा लो स्पिन ही बनाते हैं। टेट्राहेड्रल हमेशा क्या बनाते हैं, हाई स्पिन लिखा हुआ है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हाई स्पिन बनाएंगे। स्क्वायर प्लेनर हमेशा लो स्पिन बनाएंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपने ये याद कर ली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही और भी ट्रिक्स बनाएंगे तो जल्द ही वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।